नमस्कार। हमारी खास पेशकश स्टॉक्स हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। ये प्राइम मेंबर से जुड़ा हुआ हमारा खास कार्यक्रम है, जो कि हमारी कमिटमेंट है। जितने भी हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए एक हम वीकेंड पे एक शो लेकर आते हैं, ताकि उनकी जो क्वेरीज हैं स्टॉक से जुड़े हुए, उनके जो सवाल हैं, दुविधाएं हैं, उनको हम दूर कर सकें। और आज इस पर बातचीत करने के लिए, सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है अंशुल सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत धन्यवाद, आज छुट्टी वाले दिन भी आपने समय निकाला। तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो सर पहले एक हल्की सी छोटी सी बाजार की झलक आपको दिखा दें। एक बार निफ्टी का चार्ट अगर हम सामने ले आए, तो सर 4 दिन के बाद ऐसा हुआ है कि बाजार में हमने क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पर देखी। और वीकेंड से पहले, 2 दिन की छुट्टी से पहले बाजार में जिस तरह का मोमेंटम कल हमने निफ्टी में बनता हुआ दिखा, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और ये ऐसा सर पहली बार नहीं हुआ है, दूसरा हफ्ता लगातार हो गया जब हम वीकेंड से पहले मजबूत बंद हो रहे हैं। वो बात अलग रहेगी कि 4 दिन से लगातार बाजार में कमजोरी हो रही थी, तो उस वजह से ये जो 5वें दिन मजबूती आई भी कोई ज्यादा मायने नहीं रख रही है। लेकिन फिर भी सर वीकेंड पे और वीकली क्लोजिंग इतनी मजबूत होना, इसके क्या मायने हैं? क्या बाजार में अब मोमेंटम मजबूत होता हुआ दिखेगा, या ये वन ऑफ ही था? सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। माइक चेक। सर देखिए निफ्टी में वैसे भी निफ्टी में ऑलमोस्ट हम बेरिशनेस को नेगेट करके क्लोज किए थे। और एसीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे तो अभी फ्राइडे की क्लोजिंग 3.5 बजे से 150 पॉइंट ऊपर है। तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में तेजी रहेगी, हम लास्ट में बीटीएसटी लेके गए बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी जारी रहेगी। 59,200 निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है। 59,200 के ऊपर टिका ले गया तो फिर निफ्टी भी 26,057 का ब्रेकआउट ले लेगी। 26,200 250 तक आराम से पहुंच जाएगी। तो मैं बेरिश नहीं हूँ। अगेन मैं रिपीट कर दूं, 3,65,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी कल की क्लोजिंग के बाद शॉर्ट है एफआईआई। तो अभी और बहुत जगह है शॉर्ट कवरिंग की। अभी ये शॉर्ट कवरिंग आपको कहाँ तक ले जाएगी ये तो पहुंचने ही पे पता चलेगा। बट इस जगह पे मैं एटलीस्ट शॉर्ट नहीं हूँ, मैं बेरिश नहीं हूँ। मैं डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में कोई भी शॉर्ट नहीं देख रहा हूँ। हर रेजिस्टेंस, हर रिजेक्शन पे या हर ब्रेकआउट्स पे मैं बाई ही देख रहा हूँ। ओके। लेकिन सर दिक्कत की बात अगर कोई लग रही है थोड़ी बहुत, तो वो है कि 26,000 का लेवल, कल ना हम उसके पार जाकर बंद हुए। इनफैक्ट दिन के दौरान भी हम 26,000 का लेवल छू नहीं पाए, 25,993 पे ही जाकर हम रुक गए। तो 26,000 या 26,100 कोई ज्यादा दिक्कत की बात तो नहीं है ना? सर 26,000 तो वो लेवल है ना, मतलब वो वाली शादी है जो जब तक साथ है तब भी दुख देगी और तलाक देगी नहीं। तो आपको उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा इस समय। और फूफा जी भी उसी श्रेणी में आते हैं कि ना तलाक देंगे ना साथ में रह के सुख से जीने देंगे। अभी 4 साल तो ये आपको झेलना ही है, जिसमें 11 महीने निकले हैं। बाकी 26,000 निकल जाएगा, इसमें कोई, बट एवेंचुअली वो लेवल निकल जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर आप जो कह रहे हैं ना कि ये गिफ्ट निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही 3.5 दिन की क्लोजिंग से, उसमें एक समय तो और भी ज्यादा दमदार एक्शन था। वो इन्फोसिस का जो एडीआर में कल हमने देखा, जो एक्शन बनता है वो देखा, 50% तक का जंप भी था। जरा उसको बताएंगे कि वो क्या कारण था? केवल टेक्निकल ग्लिच था? तो केवल टेक्निकल ग्लिच था। कोई गैस कंपनी के शेयर की जगह इन्फोसिस अपडेट हो गया या क्या हुआ, और एकदम से लो वॉल्यूम की वजह से एल्गोस में जब बाइंग आना स्टार्ट हुई तो एक तरफा बाइंग आना स्टार्ट हुई, बिना ये देखे कि लिक्विडिटी कितनी है, ऑर्डर फिल होगा कि नहीं होगा। अब यही दिक्कत होती है एल्गो के साथ कि वहां दिमाग तो होता नहीं, आपने जैसा ऑर्डर दिया वो वैसा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही आपने गलत टिकर अपडेट किया, उसने बस उस टिकर पे बाइंग धनाधन देना चालू किया। तो वहीं से जाके चूंकि लो वॉल्यूम था और एल्गोस की एकदम कंसिस्टेंट बाइंग आ रही थी, तो बहुत तेजी से इन्फोसिस का एडीआर खींचा। जब तक सब चीज क्लीन एंड क्लियर हुई तब तक जाके वापस से जो 40% का एकदम से स्पाइक अप आया था वो खत्म हो गया। तो मोस्ट लाइकली, वैसे भी इनहेरेंटली इन्फोसिस तेज है तो थोड़ी बहुत तेजी इंडियन मार्केट में रहेगी, बट इस फियास्को का बहुत कोई असर आ जाएगा ऐसा नहीं लगता। हाँ, अगर 10% ऊपर क्लोज हुआ और मंडे खुलते खुलते वो नहीं करेक्ट हुआ तो हम इन्फोसिस पे 3-4% की अपसाइड तो देख ही सकते हैं। ठीक है, ओके। ओवरऑल मार्केट तेज है, बैंक निफ्टी को लेकर व्यू पॉजिटिव है। अगले हफ्ते की भी जहां तक बात है, 4 दिन की गिरावट के बाद
फ्राइडे को बाजार पॉजिटिव साइड पर बंद होने में कामयाब रहा। चलिए अब बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हमारे साथ हमारे पास आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले सर एक लर्निंग बाय मस्ती के नाम से हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपनी आईडी बनाई है। इनके 2 सवाल हैं सर। एक तो ये कह रहे हैं कि बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, 3000 शेयर है इनके पास ₹45 के रेट पर, कह रहे हैं कि इसको होल्ड करें या सेल करें। और दूसरा मान्यवर इनके पास है 100 शेयर 700 के प्राइस पर है, कह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर सेल कर दें। देखिए बीएमडब्ल्यू वेंचर 2 है सर, किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है सर। इमीडिएट जो स्विंग लो था आपका मार्च 2025 का लो 39, वो भी टूट गया है। और इसके नीचे इसका अगर कोई पुल बैक आता है 39 तक तो एक अपॉर्चुनिटी टू सेल ही होगी। नीचे में आइडियली 25.2 तक का टारगेट दिख रहा है। दूसरा मान्यवर भी अगेन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं सर। नॉन स्टॉप डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। स्विंग लो 875, आईपीओ लो 770 तोड़ा है, ऑल टाइम लो पे है। यहाँ से पुल बैक की गुंजाइश बनती है क्योंकि मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के पुल बैक के बाद 1 2 3 4 5 ये 6वां डाउन मंथ है। जनरली 3 to 5 आवर्स की मूव होती है, तो मे बी यहाँ से सेलिंग हॉल्ट होगी, बाउंस बैक मिलेगा या साइडवेज जाएगा। जो भी करेगा 10 मंथ मूविंग एवरेज कैचअप के लिए या तो पुल बैक या साइडवेज, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव आएगी। तो यहाँ से बाउंस बैक में अगर कोई भी आपको प्राइस मिल जाए तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। और वो सर बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज आप कह रहे हैं कि 25 तक जाता है वो दिख रहा है, तो क्या निकल जाए फिर उस स्टॉक्स में से भी? 39 तक कोई भी रैली मिले तो निकलने की कोशिश कीजिए। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दीजिए सर इन द मीन टाइम। स्टॉप लॉस आखिरी 39 था, वो चला गया, डीपली ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस बैक बन सकती है। ठीक है, ओके। एक सर सांघवी मूवर्स भी देखिए, इनके पास सांघवी मूवर्स के भी 500 शेयर हैं ₹300 के रेट पर। ये दोनों जो शेयर आपने डिस्कस की, उसके अलावा इसको लेकर क्या व्यू बन रहा है? सांघवी मूवर में अभी तो कोई व्यू नहीं है सर, क्योंकि 355 के नीचे है। बेरिश टेस्ट होनी चाहिए, लेकिन लास्ट वीक हैमर बना और करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव मिली है। मंथली पे हैमर बनाने की कोशिश है। एक टाइम लगेगा, मे बी मंथ एंड तक इसका व्यू क्लियर होगा, लेकिन इन ऑल केसेस 287 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद इसमें क्लियर कट वीकनेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक 287 प्रोटेक्टेड है, वेट फॉर अ पुल बैक जो अभी चल रही है, करंट वीक में बनी है। पुल बैक के बाद एग्जिट कीजिए। नीचे 259 और 220 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। कुछ स्टॉक सर मेरे पास भी है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो कल ओला इलेक्ट्रिक में सर सर्किट लग गया। 3 दिन से भाविश अग्रवाल जी ने अपने शेयर बेचे, कुछ लोन था जो उनको रीपे करना था। और उसके बाद जो कंपनी का स्टेटमेंट आया कि फॉर द टाइम बिंग एक जो वन टाइम सेलिंग होनी थी वो पूरी हो चुकी है। अब सर इसमें जो सर्किट लगा है, ये वाकई में खरीदारी है या केवल पुल बैक है? जो इतनी शॉर्ट्स बन गए थे, या फिर कुछ लोग ट्रैप हुए हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है? तो देखिए डीपली ओवरसोल्ड काउंटर था, और डीपली ओवरसोल्ड काउंटर में कोई भी ठीक ठाक न्यूज आती है तो बाउंस बैक आता ही है, और ये बाउंस बैक आ भी रहा है। प्रोबेबली 39 तक स्ट्रेच भी हो सकता है, मगर आप इसको अगर 1 ईयर का चार्ट कर दें, 1 ईयर या मैक्स कर दें, मैक्स कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए लास्ट टाइम भी 40 से बाउंस बैक करके 72 तक गया, और उसके बाद से फिर नया लो बना रहा है। इवेंचुअली दीज आर स्मॉल बाउंस बैक्स। में कोई भाग्य पलट गए इस कंपनी के, हो सकता है पलट गए। आई एम नॉट वेरी गुड जज एट दैट, तो मैं नहीं जज कर पाऊंगा। मेरे को तो चार्ट पे ओवरहेड सप्लाई दिख रही है, पुल बैक्स पे सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है, अनलेस 1.5-2 साल का कोई नया बेस बनने लगे। इसलिए मैंने कहा था कि 10 रुपए वाला व्यू भले मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, बट बेरिशनेस वाला व्यू मैं नहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी भी मेरे को चार्ट पे कोई बहुत स्ट्रेंथ या रिवर्सल नहीं दिख रही है। डेड कैट बाउंस आपको प्ले करना है तो अपनी रिस्क पे प्ले कर लीजिए, मैं ऐसे सेटअप्स नहीं छेड़ता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, एक ऐसा ही सेटअप जिसमें अब शायद थोड़ा आपका व्यू अलग होगा, वो है वोडाफोन आइडिया का। कल यहाँ पे एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई। इस हफ्ते की शुरुआत में भी एक खबर थी, इनको एजीआर बकाया के ऊपर छूट मिल सकती है, और हो सकता है कि इनका जो एजीआर बकाया है 83,000 करोड़ वाला, वो शायद घटकर आधा रह जाए। तो अब सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है वो कह रहे हैं कि इनका जो जुर्माना है और जो ब्याज की रकम है एजीआर के ऊपर, वो शायद माफ होती हुई नजर आए। तो लेकिन शायद वो इनफ नहीं होगी इनके लिए। उसके अलावा भी इनको बहुत सारी चीजें करनी होंगी ताकि इनकी बैलेंस शीट मजबूत हो सके, और उसके साथ साथ बिजनेस को इम्प्रूव करना, ताकि इनके जो ग्राहक हैं वो कम ना होते जाएं, उसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टॉक फिर भी 0.6% ऊपर बंद हुआ। कुछ ऐसा है सर, आपको लगता है कि बाजार जानता है? क्योंकि हुआ तो कुछ भी नहीं है,
वीकली क्लोज केवल बाजार की वजह से खिंच गया ये? ठीक सर, आइडिया में 10:47 का ब्रेकआउट था, 12:40 तक जा रहा है। इससे आगे बहुत ज्यादा मैं रीड करना नहीं चाहता, क्योंकि न सरकार को समझ में आ रहा है क्या करना है, न बिरला जी को समझ में आ रहा है। दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, किसी एक के पाले में पहुंच जाए, वो डिसाइड करे क्या करना है, तब कुछ आगे हो सकता है। तब तक छोटे छोटे टेक्निकल ब्रेकआउट प्ले करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो मेरे को नहीं समझ में आता इसमें। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा कुछ और जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं ना, उसमें इंद्रपाल गोदरा जी कह रहे हैं, सर अदानी टोटल गैस मेरे पास 300 शेयर हैं, 602 रुपए की खरीद है मेरी, और 1 साल का टारगेट बताइए, और ये भी बताइए कि एवरेज करें इसको कि नहीं, एटीजीएल। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। एटीजीएल, अदानी टोटल गैस सर। एटीजीएल नीचे चल रहा है, अपने इमीडिएट सपोर्ट 854 के, प्रोबेबली अपना लोअर एंड टेस्ट कर सकता है 545 से लेके 532 के बीच में मेजर सपोर्ट है, इस जोन में टेस्ट कर सकता है। क्यूमुलेटिव प्लेयर है तो इस जोन में फ्रेश बाइंग की या ऊपर का लिया है तो एवरेज करने की सोचिए। ट्रेडर्स के लिए अभी भी कोई जगह नहीं है, जैसा हम रेगुलर डिस्कस करते आ रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए 634 के ऊपर ही जाके कुछ बनेगा, उसके पहले तो नहीं बन रहा। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, ये इंद्रपाल जी ये भी कह रहे हैं कि सर अंशुल सर के कारण 1 साल पहले रेलवे और डिफेंस में लाखों के लॉस से हम बच गए, थैंक यू सर। अब इन्होंने कैसे ये मतलब हुआ है ये आप समझ सकते हैं सर, लेकिन कह रहे हैं कि 1 साल पहले आपने रेलवे डिफेंस में मना किया होगा या फिर एग्जिट करने के लिए कहा होगा, इस वजह से कि इनको लाखों का लॉस होने से बच गया सर। मेरी वजह से नहीं बच गया सर, बोला तो मैंने सबको था, जिसने बटन दबाया वो अपनी वजह से बच गया। बटन तो अंत में आपके है ना। हाँ, मतलब कहते तो सबको ही है, कोई माने ना माने वो वाली बात है, जिसने माना उसने पाया, या जिसने नहीं माना उसने खोया, ये वही वाली कहानी नजर आ रही है। सर देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास 1 मिनट समय हो तो एक कहानी सुना देता हूँ मैं आपको। समय समय सर, अभी आज तो बहुत फुर्सत अभी ही है। 11 बजे इवेंट है, 11 बजे के इवेंट में फिर यही कहानी मैं सुनाऊंगा। अगर किसी ने हैरी पॉटर पिक्चर देखी है, तो अगर आपने एंटरटेनमेंट के लिए देखी है तो ठीक है, सबक नहीं लिया उससे तो वापस जाके उस पिक्चर को देखिए। उसमें एक सीन आता है, वो प्रिजनर ऑफ अजकाबान वाली पिक्चर वाले पार्ट में, जहाँ हैरी पॉटर अपने चाचा के साथ वहाँ नदी किनारे बैठा रहता है, और चाचा मरने वाला रहता है, क्योंकि वो जो वहां पे भूत भूत उड़ रहे थे वो उसकी खून चूस रहे होते हैं। हैरी पॉटर इंतजार में बैठा रहता है, कोई आएगा और बचाएगा, कोई आएगा और बचाएगा। इतने में एक अचानक से ऐसे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और सारे भूत चले जाते हैं और चाचा अचानक जिंदा होने लगता है। तो पता क्या चलता है कि ये किसने किया? ये पता चलता है कि जो उसकी दोस्त थी हरमाइनी, वो बड़ी देर से हैरी से बोल रही थी कि कुछ करो नहीं तो ये मर जाएगा, कुछ करो नहीं तो ये मर जाएगा, और हैरी बार बार रड़ा था, नहीं अंशुल जैन आएंगे, वो शेर बताएंगे कब निकलना है, तब ये चाचा बचेगा। तो बार बार बोलती रही, लेकिन उसने नहीं किया। फिर जब एक पॉइंट पे आए, जब उसको ये समझ में आ गया कि अब कोई अंशुल जैन नहीं आने वाले हैं, अब जो करना है मुझे ही करना है, तब उसने एक स्पेल कास्ट किया। वो थोड़ा सा टाइम में पीछे गया और देखा कि ये लाइटनिंग किसने स्ट्राइक की। तो पता चला कि समय में पीछे आके खुद हैरी पॉटर ने वो स्पेल कास्ट किया, जिससे वो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, भूत सारे भगे और चाचा बचा। तो अंत में आपको ही करना है जो करना है, कोई संदीप ग्रोवर नहीं आ रहा है, कोई मनी नाइन नहीं आ रहा है, कोई अंशुल जैन नहीं आ रहा है। अंत में छड़ी आपके हाथ में है, बटन आपके हाथ में, दबाना आप ही को है। दोष आप दुनिया को देते रहो, अंत में जिम्मेदारी आपको ही लेनी है। आईआरबी की मैंने ली, मैंने सीखा, आज मैं पैसा कमा रहा हूं। तो अगर आप फंसे हैं अभी भी बैंक क्लाइमेक्स में, सीखिए, समझिए, जिम्मेदारी लीजिए और आगे बढ़िए। पैसा आप कमाएंगे ना, उसमें से मेरे को दे देंगे ना, मैं अपने में से आपको दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जब आपको कमाना है या मुझे कमाना है, मुझे ही सीखना है। तो हैरी पॉटर बनिए और बटन खुद दबाना सीखिए। हैरी पॉटर बनिए सर। वैसे ये दोष नहीं दे रहे हैं, आपको क्रेडिट ही दे रहे हैं, आपको शुक्रिया ही कह रहे हैं कि आपकी वजह से लॉस होने से बच गया। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं, गलत भी बोलते हैं, जिन्होंने नहीं सही बटन दबाया या नहीं फैसला सही लिया या आपकी बात नहीं सही मानी है, तो वो फिर बाद में वो दोषारोपण करते हैं, वो दूसरों के ऊपर दोष डालते हैं। खैर, ये जो लर्निंग बाय मस्ती हमारे जो दर्शक है ना, जो प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि सर
थैंक यू सो मच आज के शो के लिए। तो सर ये तो हमारी प्रतिबद्धता है, जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं हमारे, उनके लिए हम डेडिकेटेडली ये शो लेकर आते हैं। इनफैक्ट इस बार तो जो बुधवार को दोपहर को 2 बजे वेल्थ लाइन हम करते हैं, उसमें भी विवेक जी ने स्टॉक से जुड़ी हुई क्वेरीज ही आपकी एड्रेस करी। तो हमारी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है मनी9 की कि हम आप जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए विशेष रूप से लेके आएंगे ये जो खास पेशकश है हमारी। तो सर ये कह रहे हैं कि अगर आप बाटा और पीवीआर को भी डिस्कस कर लें, उसके साथ साथ वेब सोलर भी। बाटा इंडिया, पीवीआर, वेब सोल। तो वेबसॉल तो देखिए 119 के ब्रेकडाउन के बाद से ही क्लियर था कि 106, 95 और 82 रुपए आएगा। फाइनली 82 रुपए आ गया है। बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि नॉन स्टॉप अगर आप यहाँ से देखें 13 नंबर से नॉन स्टॉप कल तक गिरा है 26 दिन में 42%। 26 दिन में हाँ 42% गिरा है। तो वीकली चार्ट पे भी 1-3-1-2 की सीरीज में गिरा है। बीच में अगर 6 में से देखें तो एक ही पुल बैक कैंडल है। तो एक पुल बैक बनना चाहिए टुवर्ड्स 10 डे मूविंग एवरेज 89, 20 डे मूविंग एवरेज 98, बट ओवरऑल स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है। 82 लास्ट टाइम का स्विंग लो था, ये मार्च 2025 का, इसलिए यहाँ से बाउंस बैक बन सकती है। बट इवेंचुअली जब वेबसॉल में 82 टूटेगा नेक्स्ट लेग में पुल बैक लेने के बाद, तो आपका बेयर मिनिमम जो टारगेट खुलेगा वो खुलेगा स्विंग लो का, विच इज एट 52 रुपीज। पुराने विनर्स हैं, जितना इनसे दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। अब पीवीआर आइनॉक्स पे आ जाए। पीवीआर आइनॉक्स में फिलहाल कुछ भी नहीं है। एक पुल बैक 1247 तक आना था, वो आया। अब देखिए जितने लोग कप हैंडल पैटर्न देखते हैं, अगर आप देखेंगे 1 फरवरी 2025 से 20 अक्टूबर 2025, तो कप हैंडल बना 20 अक्टूबर को पोटेंशियल गया, एकदम छोटू सी मूव देके वापस फेल क्यों होने लगा? क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि वीकली पे 18 मार्च 2024 का लो ऑर्डर ब्लॉक था, वही हिट किया। वीकली इज मतलब अगर हायरार्की में देखें, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली उससे कम, डेली उससे कम, 75 उससे कम, 15 उससे कम, 3 मिनट उससे कम, 1 मिनट उससे कम। तो इसलिए मेरे को नहीं समझ में आता लोग 3 मिनट का चार्ट लगा के इतने लंबे लंबे सौदे कैसे ले लेते हैं जब आप डेली वीकली मंथली नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे डेली का ब्रेकआउट था, लेकिन उससे पावरफुल मंथली वीकली रेजिस्टेंस था। तो वीकली ऑर्डर, वही मंथली पे भी ऑर्डर ब्लॉक था, वही वीकली पे भी था। तो मंथली वीकली का ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा पावरफुल हुआ। वहां से नीचे आया है, सपोर्ट जोन टेस्ट हुई 1038। यहाँ से 1038 अगर नहीं टूटा तो ये सेकंड अटेम्प्ट मारेगा 1247 का। 1038, 1035 टूटा तो 943 तक का डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी मारेगा। अब बचा आखिरी इनका बाटा इंडिया। 938 का लेवल हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही लेवल टेस्ट हुआ है 1751 के आसपास से, जब फेल्ड ब्रेकआउट बना था तब से हम दो लेवल डिस्कस कर रहे थे, 1189 और 938। आज वो टेस्ट हुआ है वीकली चार्ट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार में से सिर्फ 2 अब बार है। तो अब एक डीपर पुल बैक 50 डे ब्लॉक 1047 यहाँ तक आ सकती है बाटा में, वहां पे निकलने की कोशिश कीजिए। ओके ठीक है, परफेक्ट है। सर एक बार ना एलजी वाला जो अभी आईपीओ आया था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका चार्ट देखिए। हालांकि प्रॉफिट बन रहा है इसमें। दराज यादव जी ये कह रहे हैं कि मैंने आईपीओ में लिया था, उसमें क्या करना चाहिए? थोड़ा हायर लेवल्स देखे हैं, अभी 1573 के आसपास है आई थिंक जो लास्ट क्लोजिंग। हाँ, देखिए 3.5 अगर आप मनी9 रेगुलर सुन रहे हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ 3 से 5 दिन में जूस निकालिए। आईपीओ लो टूटने पे जो 1650 में टूटा था निकल जाइए, तो आप 1500 तक का पेन बचा लिए होते। अभी केवल पुल बैक है, ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस 18 को टेस्ट कर सकता है। अगर थोड़ा और स्ट्रेच किया तो रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक 1620 पे वहां तक जा सकता है, बट उससे ऊपर चला जाएगा, शायद चला जाए। क्या हम उसको ट्रेड कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईपीओ ट्रेड करने का तरीका क्या है? आईपीओ बेस बनने के बाद। तो आईपीओ बेस बनने की अभी कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, अभी शुरू भी नहीं हुआ है आईपीओ बेस बनना। तो नॉट अ गुड स्टॉक टू बी इन। शायद आईपीओ बेस 2000 पे जाके बने, शायद आईपीओ बेस 1000 रुपए पे जाके बने। तो मैं ना एलजी ट्रेड करता हूँ ना टाटा कैपिटल ट्रेड करता हूँ, मैं आईपीओ बेस ट्रेड करता हूँ। वो जब बनेगा, महंगा बने सस्ता बने जहां बने, तब कंफर्मेशन होगा कि हाँ ये चल सकता है, तो मैं तब ट्रेड करूंगा। सेम इज टाटा कैपिटल 319.80 का आईपीओ लो था, उसके नीचे गया, ऊपर आ गया और उसी के आसपास झूल रहा है। तो आईपीओ बेस जब तक नहीं बनता है तब तक मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई मूव आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए बिना आईपीओ बेस के, क्योंकि आती है तो फिर वो ट्रैप करके ही जाती है। बिल्कुल
चलिए ठीक है, परफेक्ट है, इन दोनों आईपीओस की बात होगी। नैन्सी जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग मेहनती लोग सुबह जल्दी लाइव। अरे क्या करें नैन्सी जी। सर ने हाँ कर दी तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल गया। सर का 11 बजे का इवेंट था, सर कह रहे हैं कि 1 घंटा मेरे पास है, तो मैं 10 बजे से ही शुरू कर लूँगा। तो हमसे ज़्यादा तो मैं क्रेडिट इस चीज़ का अंशुल जी को दूँगा। अंशुल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू करेक्ट, मेहनती नहीं मजदूर अगर बोलेंगे तो ज्यादा। मैं नहीं जानता था सर इतना ज़्यादा दुखड़ा या इतना दुःख है आपके अंदर। देखिए सर, करना तो है, मैं भी मानता हूँ मज़दूरी है। मैं आपकी बात से मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सही नहीं कह रहे। लेकिन अब करना है तो थोड़ा हँस के कर लें, खुशी से कर लें और आप साथ में हैं तो फिर दिक्कत ही क्या है? सर देखिए, दूसरों के लिए नहीं पता, मेरे को सिर्फ यही आता है, मुझे यही करना है, मुझसे यही होता है, पसंद भी हुँ, मेरे को यही है। तो मेरे पास जब टाइम है, मैं तब मतलब टाइम तो हमेशा ही है। ऑफिस का कोई काम नहीं फंसा है तो अब जब बोलो तब तैयार बैठे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत शुक्रिया आपका। इन अ वे ये मतलब थोड़ा-सा सार्कास्टिक वे में बोलती हैं, लेकिन अच्छा ही बोल रही हैं, मतलब थैंक यू ही कह रही हैं कि चलिए मेहनती हैं लोग, सुबह-सुबह बैठ गए हैं और जल्दी बैठ गए हैं। वैसे हम 12 बजे ये शो करते हैं। हम यही सोच रहे थे कि जल्दी शो कर लें तो पूरा दिन बच जाता है। तो आप भी कुछ प्लान कर सकते हैं, जैसे आपका भी 11 बजे का इवेंट है। तो ये कह रही हैं सर डेक्कन गोल्ड जो है वो रेंज प्ले कर सकते हैं उसमें 88.50 था। तो क्या अब ऐड कर लें इसमें? और दूसरा इनका अदानी पोर्ट्स को लेकर भी है, कह रहे हैं कि अदानी पोर्ट ऑलरेडी है, डिप पर बाय भी किया, बट नीचे कहाँ तक जा सकता है? सो आई विल वेट, मतलब आई थिंक ये और ऐड करने के बारे में सोच रही हैं। देखिए सर, सरकैज़म जो आपने कहा, इनका भी सरकैज़म में ही है। सरकैज़म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि सामने वाले के पास अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो ना, ऑफेंड हो हाँ, जाता है। जैसे मेरे पास एग्ज़ैक्ट अनलिमिटेड सेंस ऑफ ह्यूमर है और मेरा अनलिमिटेड मज़ाक का स्कोप है, लेकिन मैं करता उन्हीं के साथ हूँ क्योंकि बनारस में लोग जल्दी ऑफेंड भी होते हैं। तो मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ करता हूँ। तो सरकैज़म के साथ ये एक सबसे बड़ा मतलब दो धारी तलवार है। सही पड़ी तो सब हँसेंगे, गलत पड़ी तो आपका गर्दन कटेगा। तो मैं कई बार गर्दन कटवा चुका हूँ। आ बिल्कुल, जाए अदानी पोर्ट पे, देखिए नीचे कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। अगर 1485 टूटा तो 1410, 1410 टूटा तो 1309। इसको समझने के लिए आपको यूनाइटेड स्पिरिट ज्यादा अच्छे से समझना होगा कि हर स्पिरिट पे हर सपोर्ट पे या डिप पे आप बाई करते गए, वो नीचे आता गया। क्या गलत था? एक आउट एंड रिजल्ट देख के हाँ गलत था, मगर इन द प्रोसेस हाँ एकदम सही था। गलत क्या हो जाता है कि आप पहले 1489 के सपोर्ट पे पूरा ले लेते और फिर नीचे मुंह देखते रहते, तो अभी तक वो रेट नहीं आए। जबकि प्रोसेस क्या होता है कि एक सपोर्ट पे 20% लिया, चला तो बुक कर लिया, नहीं चला डिप पे आया तो 20% और ले लिया, अगले सपोर्ट पे आया तो 20% और ले लिया। दिस इज हुँ, लिमिटेड टू लार्ज कैप स्टॉक्स ओनली। ये मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के लिए ये शॉर्ट आत्महत्या वाली स्ट्रेटेजी है। ये सिर्फ लार्ज कैप हुँ, में करती है। यूनाइटेड स्पिरिट में काम की, अब अदानी पोर्ट्स में काम करेगी। अगर 1485 प्रोटेक्ट हो गया और मिल गया आपको ऑल टाइम हाई तो बहुत बढ़िया, बुक कर लीजिएगा। नहीं मिला तो बी ओपन टू बाई डिप्स। 1410 पे अगला सपोर्ट है, उस पे ओपन रहिए बाई करने के लिए। 1309 अगला डिप है, वहां पे रेडी रहिए बाई करने के लिए। तो हर डिप में ऐड करते चलिए ताकि आपका एवरेज कॉस्टिंग नीचे आता जाए। इससे क्या होगा कि जब ऑल टाइम हाई लगेगा आपके पास भरपूर क्वांटिटी रहेगी पैसा बनाने के लिए। तो 1410, 1309 बहुत एक्सट्रीम और वर्स्ट के सिनेरियो, गैप फिलिंग 1220, 1236 इस जोन तक आता है। तो हर डिप में आपको बाई ही करना है, बेचने की नहीं हुँ, सोचना है। हुँ, अब ठीक है। आइए डेक्कन गोल्ड पे। डेक्कन गोल्ड राइट इशू, देखिए डेक्कन गोल्ड में फिलहाल बॉक्स बना हुआ है 150 ऊपर में। मैं प्रिसाइसली वापस ड्रॉ कर लेता हूँ बॉक्स। ऊपर में 151 रुपए 40 पैसा और नीचे में 84.3। अब इस बॉक्स को अगर आप प्ले कर रहे हैं तो इस बॉक्स में दो दिक्कतें हैं। हुँ, हमेशा बॉक्स वो प्ले किया जाता है जो लो कट करके फिर चले। उस बॉक्स को प्ले करना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जिसमें हाई 2 बार 3 बार कट हो चुका है और लोअर हाई बना है, जो कि डेक्कन माइंस में है। मैं इस स्टॉक को नहीं छेड़ रहा और आप याद कर लीजिए सेम चीज जिंदल वर्ल्ड में हुई थी। बॉक्स के लोअर एंड से हमेशा लोअर हाई दिया और चौथी बार जाके तोड़ दिया। जब तोड़ा 54 में 35 रुपए आ गया। तो मैं इस बॉक्स को नहीं प्ले करूंगा। अगर आपको करना भी है तो 84, अब देखिए 54 में टूटा था, 29 रुपीज चल रहा है जिंदल वर्ल्ड। तो इस टाइप का कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि 3 बार 4 बार बॉक्स 1 2 3
चार बार बॉक्स हाई ब्रेकआउट देके फेल हुआ है, 5वीं बार लोअर हाई बनाए, 6वीं बार लोअर हाई बनाए, तो इतनी नेगेटिविटी के साथ बॉक्स का लोअर एंड 84 टेस्ट कर रहा है। मैं नहीं करूंगा। अगर आपको करना है, जो कि सजेस्टेड नहीं है, तो भी 82 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। राजन पांडे जी हमारे प्राइम मेंबर है और बहुत ही हमारे साथ शिद्दत से जुड़ते हैं लगातार। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना केवल अपने सवाल पूछते हैं, बल्कि एक रिलेशन टाइप का होता है या फिर एक कनेक्ट होता है। राजन पांडे जी का एक कनेक्ट है, ये कह रहे हैं कि माय फेवरेट पर्सन दोनों गुरुजी को साष्टांग प्रणाम। सर साष्टांग तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, तो आप ही हकदार हैं इसके, मैं तो नहीं सर। देखिए, इसी बात पे मतलब अभी वही सार्केस्टिक वाली बात पे, और इसको मैं दोनों जोड़ के आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बड़े ही बनारस में विनम्र कहे जाने वाले सज्जन थे। वो ऐसे ही आए, बोले अरे जैन साहब, आप तो ये, आप तो वो, मैं तो आपकी चरणों की धूल हूँ, मैं एकदम छोटा आदमी, मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर हूँ। एक मिनट, हेलो हेलो। तो आउट ऑफ सरकाजम, क्योंकि मेरी आदत ही है सरकाजम की, तो मैंने ही बोल दिया हाँ आप तो चरणों की धूल ही है। भाई भड़क गया आदमी, मतलब जिसको पूरा ऑफिस विनम्र और नम्र कहता था, भड़क गया। तो सरकाजम ना, अभी मैंने आपको बताया, दो धारी तलवार है, वो कई बार गर्दन पे पड़ती है। हेलो, चलिए ब्लेजर ठीक है, देखे। इनका सवाल भी अगर आएगा तो मैं सवाल भी लेने की कोशिश करूंगा। इस बीच में ना अगला सवाल ले लेता हूँ। अगला सवाल जो है वो हमारे एक दर्शक हैं, आई फॉर माई सेल्फ ऐसा कुछ इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। अब सॉरी अगर मैंने इनका नाम गलत पढ़ा हो। तो सर आपका कुछ हो गया पूरा या कुछ ऐड करेंगे उसमें, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा था सर। एक तो विनम्र आदमी ऐसे फटते हुए मैंने पहली बार देखा, जिसको पूरा ऑफिस विनम्र बोलता था, तो 2 मिनट में विनम्रता बाहर आ गई। दूसरा सरकाजम, दो धारी तलवार। तो बहुत ऐसी तलवारें खा खा के मैंने सीखी है कि सरकाजम भी हर जगह उपयोग नहीं किया जाता है। हाँ ये तो है सर, और वो विनम्रता सिर्फ शब्दों तक थी है। आज ये तो जज करने वाली बात हो गई सर। हो सकता है घर में घरवाली लड़के आए हो तो गुस्सा निकल गया हो। ये बात तो सर कोई समझ सकता है या कोई किसी का एक्सपीरियंस हो तो ही बता सकता है। खैर ये जो हमारे दर्शक हैं जो प्राइम मेंबर है, ये कह रहे हैं कि सर अभी किस सेक्टर के लार्ज मिड कैप स्टॉक्स को ले सकते हैं 2 से 3 साल के लिए? आपके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ पर है? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में तो कहीं नहीं है, और जहां है भी वहां भी जब देखिए धुलाई होती है ना, तो वॉशिंग मशीन में फिर कौन सा कपड़ा कितना धुलता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो मिड कैप स्मॉल कैप उसी तरह है। जब टाइड फेवर में आती है तो गधे भी चलते हैं, घोड़े भी चलते हैं। जब टाइड अनफेवरेबल होती है तो घोड़े भी उतनी तेजी से पीटे जाते हैं और उसी डंडे से पीटे जाते हैं जिससे आपके गधे पिटते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप हर्ड मेंटालिटी है। जब सब चल रहे हो तब आप 19-20 गलत एंट्री भी ले लीजिए, आपको बेल आउट मिल जाता है। जब नहीं माहौल चल रहा हो, अच्छे अच्छे जैसे मदरसन 105 का ब्रेकआउट लेके अब तक 140 हो जाना चाहिए, वो 120 पे अटक गया है। तो इस समय वो माहौल है जहाँ अच्छे स्टॉक भी मुश्किल से चल पा रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना, फिर उसमें पोजीशन साइज मैनेज करना, इस समय बहुत हार्ड मनी एनवायरनमेंट है। तो मिड कैप स्मॉल कैप छोड़ दीजिए, लार्ज कैप जरूर आप आईटी एक्यूमुलेट कर लीजिए। बहुत समय से बहुत नीचे से हम आईटी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ नहीं निकला, अभी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। ऑल टाइम हाई आना है तो अभी भी बहुत जूस बचा हुआ है। सेम इज विद मेटल्स, ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से रिटर्न कम दे बट अच्छे खासे रिटर्न देंगे। तो आईटी, मेटल और गिरावट पे बैंकिंग में फोकस कीजिए, यही तीन हमेशा आपको पैसा देंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप इन 3 सेक्टर्स पर 2 से 3 साल का अगर आपका नजरिया है तो आप पैसा लगा के चल सकते हैं। राजन पांडे जी तो ये भी कह रहे हैं कि बिग बिग फैन ऑफ अंशुल गुरु जी। इसके अलावा एक नुनवान जी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, नुनवान राय जी कह रहे हैं कि प्राइम मेंबरशिप कैसे लें। तो बहुत ही आसान है सर, किसी भी आप मनी नाइन के वीडियो पर आएंगे ना, इस वीडियो पर या फिर कोई भी वीडियो पर, तो आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। ज्वाइन का बटन आप जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 विकल्प आएंगे, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और इसके साथ साथ वीआईपी का। तो उनमें से जो भी प्लान आपको ठीक लगे, आपकी सुविधा के हिसाब से जो आपको चाहिए, आप क्या जानना चाहते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, केवल चाहते हैं कि आपकी क्वेरीज एड्रेस हो जाएं, या उसके बियॉन्ड भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप ज़रूर अपनी सुविधा के हिसाब से प्लान ले सकते हैं। पेमेंट करेंगे आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और पहले से जो मेंबर हैं जो रिज्यूम करना चाहते हैं
उनको वो ज्वाइन की जगह रिज्यूम का बटन दिखेगा। तो रिज्यूम का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो आप हमारे मेंबर के रूप में दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए, ये भी बात हो गई। इसके साथ साथ एक मेदांता को लेकर कोई क्वेश्चन था। हाँ, प्रहलाद साहू जी का कह रहे हैं कि सर मेदांता के बारे में बताइए। कोई नहीं है। मेदांता में सर डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है और सपोर्ट जोन के आसपास एक दो तीन चार 5 हफ्ते पहले जो स्विंग लो बना था, वहां चूंकि सपोर्ट जोन था स्विंग लो पे, इसलिए वहां से बाउंस बैक किया है। बट इवेंचुअली अभी वीकनेस खत्म नहीं हुई है, ये बाउंस बैक थोड़ी सी गहरा सकती है 10 वीक मूविंग एवरेज 1230 तक। बट इवेंचुअली अभी डाउन साइड कंप्लीट नहीं हुआ, 1093 और 1009 ये डाउन साइड अभी बची हुई है। बट दैट बीइंग सेड, मेदांता फिलहाल तो डिप आ रही है, यहाँ पे बाई करना गलत होगा, पुल बैक में माल एक बार बेच भी सकते हैं। बट जब 1000 के आसपास आ जाए, 1009 से लेके 935, ये बहुत बड़ी सपोर्ट जोन है और मोस्ट लाइकली यहाँ पे बॉटम बॉक्स का लो बनना चाहिए। प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा मना करता हूँ पैटर्न प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। एक व्यू है कि यहाँ पे बॉटम बनना चाहिए, तो अगर वहां पे बॉटम के सिग्नेचर्स मिलते हैं तो फिर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेशन की सलाह देंगे, अगर बनते हैं तो। ठीक है, ओके सर, आपसे एक गुजारिश है, आपको चूंकि 11 बजे आपका इवेंट भी है, वहां पे भी जाना है, तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज खुल के कि जब आपको थोड़ा बीच में मार्जिन भी चाहिए होगा अगर, तो हम शो को वाइंड अप कर लेंगे कि आपको अगले इवेंट पे भी पहुंचना है। मैं जब तक जो भी 5-10 मिनट है, मैं तब तक जितने सवाल हो सके वो लेने की कोशिश करूँ। कितना समय लगना सर, यहाँ से 4 सीढ़ी ऐसी ऊपर पहुंच गए, ऊपर इवेंट चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर इस बात के लिए। नुनवान राय जी जिस दिन जो अभी पूछ रहे थे ना कि कैसे प्राइम मेंबर बनना है, अब पता नहीं सर ये सरकाज़म में पूछा है कैसे पूछा है, और कह रहे हैं कि और आपसे कांटेक्ट कैसे करें। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है इनका जवाब मैं सरकाज़म में दूं या फिर फॉर्मली दे दूं। आगे बढ़ जाते हैं सर। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कांटेक्ट में तो हम हैं ही हैं, हमें देख रहे हैं, वो बातचीत सुन ही रहे हैं। अच्छा, सरोज कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि मेरा वालचंद नगर इंडस्ट्रीज कल बाय किया है, 90 शेयर हैं, 201 है, क्या इसको होल्ड करूं? सर वो जो न्यूक्लियर बिल आया ना, जो इस हफ्ते संसद में आया था, उसको लेकर उससे पहले कुछ बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में बना है, उसी से रिलेटेड ये पूरा मामला बना है स्टॉक में। अब इन्होंने कल एंटर किया है सर 201 रुपए के रेट पर, कल में 10 रुपए गवा दिए इन्होंने। तो देखिए, वालचंद नगर में 181 का एक छोटा सा ब्रेकआउट बना था, चूंकि वॉल्यूम से सिग्नेचर बना था। 209.50 पहला टारगेट था, 221 दूसरा टारगेट था, 209.50 से ही ये नीचे आ गया। तो मे बी अगली तेजी 209.50 के ऊपर ही बनेगी। चार्ट 50 मंथ मूविंग एवरेज पे थर्ड टाइम बॉटम बना रहा है, तो आई वुड बिलीव, लेकिन फिर 147 पे बना है, तो यहाँ से आप 147 का स्टॉप लॉस तो नहीं ले सकते। अगर मैक्सिमम एंड पे स्टॉप लॉस लेना है तो 181 का ब्रेकआउट है, उसी को स्टॉप लॉस ले लीजिए। उसके नीचे क्लोज होता है तो उसको स्टॉप लॉस ले लीजिए। बाकी बाइंग सिग्नेचर्स इसमें आइडियली 221 क्रॉस होने के बाद बनेगा, तब जाके वीकली पे एटलीस्ट लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर खत्म होगा। तो मैं 221 के पहले इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 181 का ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम से था, फिर भी हमने अवॉइड ही किया है इसको। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, मेरे पास ना कुछ फेसबुक वाले जो आई थिंक हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं पहले प्राइम मेंबर्स जो कि हमारा कमिटमेंट है उनके सवाल ले रहा हूँ। एक महेश डोलारिया जी हैं, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, हिंडाल्को बाय है 835 रुपए पर, 200 शेयर हैं, 6 मंथ होल्ड कर सकता हूँ मैं, स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए सर इनको, 835 की खरीद है। सर हिंडाल्को आइडियल आपकी बाइंग थी जब यहाँ से गैप फेल हो रहा था, हम 584 पे जहाँ से हम बाई देते आ रहे हैं, क्योंकि बॉक्स का लो फेल हुआ था। और यूजुअली लार्ज कैप में जब बॉक्स लो फेल होता है वहां से हम बाई देना स्टार्ट करते हैं। तो वहां से हमारा टारगेट लगभग 1000 का था, 850 आ चुका है। यहाँ से अपडेटेड स्टॉप लॉस स्विंग वाला आएगा 831 रुपए पे क्लोजिंग बेसिस पे, और वही टारगेट 999 का हम पकड़ के चलेंगे, जो 584 रुपए से हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सालजर इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए सर, SALZER सालजर इलेक्ट्रॉनिक्स 80 शेयर हैं दीप सिंह जी के पास, 878 रुपए के। इनके पास प्रिंस पाइप भी है, नेटवर्क 18 भी है। मैं सर बताता हूँ उनके लेवल्स, आप जरा सालजर इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए पहले, 878 रुपए का इनका लिया हुआ। सालजर 659 तक आ सकता है, 659 टूटता है तो फिर और डाउनसाइड खुलेगी। बाकी 659 622 मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक आएगा।
तो उस जोन से एक बार बाउंस बैक समवेयर अराउंड 760 तक 750 तक आती हुई दिख रही है। फिलहाल के लिए तो होल्ड करना चाहिए। और प्रिंस पाइप सर 300 शेयर है, 353 पर लिए हुए हैं। प्रिंस पाइप देखिए डाउन साइड ऑलमोस्ट डन है। इमीडिएट की जो गैप जोन थी 247 251 ये टेस्ट हो चुकी है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि 7-8 दिन हो गए उसको तोड़ने तैयार नहीं है। तो 285 पे 50 डे मूविंग एवरेज है जो डाउनवर्ड है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ये मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिकली 50 डे मूविंग एवरेज 285 अभी है, 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक दिख रहा है। ठीक है, नेटवर्क 18,000 शेयर हैं 59 के प्राइस पर। व्यू इनको सर 1 साल का चाहिए वैसे। सर नेटवर्क 18 एज वो नीचे में जब से इसका सपोर्ट जोन टूटा है नेटवर्क 18 का, उसके बाद से ये स्टॉक चला नहीं है। हमने 2 हफ्ते वेट भी किया था कि ये 49 रिक्लेम कर ले, जब नहीं हुआ तो वी वर क्लियर किया 49 रिक्लेम नहीं हो रहा है तो अगला सपोर्ट जोन 41.21 है जो टेस्ट हो सकता है। लास्ट वीक भी हुआ, करंट वीक भी हुआ और उसके बाद कोई फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है आपको, बट मेजर अपसाइड के लिए अब 49 का लेवल भी नहीं बचता है, अब बचता है 51.6 का लेवल। वो क्रॉस हुआ तो कुछ अपसाइड बनेगी, वो नहीं हुआ तो नहीं अपसाइड बनेगी। ओके ठीक है, परफेक्ट। अब राजन पांडे जी का सवाल आ गया जो कह रहे थे कि आपके बड़े फैन हैं ये। इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो ही बता दिया या फिर ये पूछना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कहाँ पे खरीदारी करें। कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो ज्यादा अंशुल सर की एडवाइस से है। अगर पोर्टफोलियो है तो आई थिंक ये शेयर इनके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। काफी सारे नाम इन्होंने लिख दिए सर जो अमूमन हम डिस्कस करते हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अदानी ग्रीन जो आपके पास भी है, गेल, बायोकॉन, रिलायंस, पीपीएल फार्मा, मॉसचिप, विशाल मेगा मार्ट, गोदावरी पावर। सर का अप्रूवल चाहिए। अब सर मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ले रखे हैं फिर अप्रूवल भी चाहिए, या ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने ले रखे हैं और लंबी अवधि के लिए होल्ड करूं इसको कि नहीं। सर विशाल मेगा मार्ट, गोदावरी पावर और मॉसचिप ये तो मैंने कभी रिकमेंड किया ही नहीं है, ना मैं कभी करूंगा, क्योंकि स्टॉक वैसे नहीं है या मेरी समझ इतनी नहीं है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इनको रिकमेंड कर सकूं। रिलायंस, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अदानी ग्रीन तो नहीं किया क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में गेल, बायोकॉन और रिलायंस, पीपीएल फार्मा ये सब मैंने किए हुए हैं। ये मॉसचिप, विशाल मेगा मार्ट, गोदावरी पावर ना मैंने किए हैं, ना मुझे लग रहा है कि इनमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके परफेक्ट है। अच्छा, नैन्सी याद है ना जो कह रही थी कि सुबह सुबह मेहनती लोग हैं, आपने सुबह सुबह मेहनत करके आज जल्दी भी शो किया है। वो कह रही है कि अरे अंशुल सर, अगर आपके बाद मनी 9 पर किसी को बिना वजह सुनाया जाता है ना, तो वो मैं ही हूँ। मतलब नैन्सी जी कह रही हैं कि आपके बाद मुझे ही सुनाया जाता है। बाकी अटमोस्ट रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, यस आई रिमेम्बर, सो इसलिए लिया नहीं बिफोर कंफर्मिंग डेकन गोल्ड। वो डेकन गोल्ड वाली बात तो कह ही रही है। बाकी कह रही हैं कि ये और आप एक ही कश्ती में सवार हैं सर। सच हो गया। अरे बेवजह तो मनी 9 सभी को सुनाता रहता है, ठीक लोग नहीं है। मनी 9 हाँ हाँ, लिखिए मैडम, मैडम एग्री कर रही है मेरे साथ। आपके बाद मनी 9 पर किसी को बेवजह सुनाया जाता है तो मुझे ही सुनाया जाता है, ठीक तो लोग मनी नहीं 9 है लोग। पर ना, मनी 9 थोड़ा सुनाता है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप। हाँ, अरे आप सुनाने का मंच देते हैं तो आप लोग भी षड्यंत्र में शामिल ही हैं। मतलब सार्केज्म। नहीं, ठीक है सरकाज़म है लेकिन कोई लिमिट है उसकी। मतलब कुछ किया तो हो तो जाके हम सुने भी। सार्केज्म मनी की 9 कोई थोड़ा लिमिट नहीं चलती होती है। सर, सार्केज्म की मतलब एक ही लिमिट होती है, मतलब मजे लेना। प्लेटफॉर्म मनी 9 है इसलिए मनी 9 को भी रगड़ दो बीच में है। बात तो बनती है सर। नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि मनी 9 पर आप एक लेवल और, एक क्या 10 लेवल और ऊपर पहुंच गए आप हाँ तो। तो हम तो वही है ना सर, उंगली पकड़ाओ तो हम सिर पे चढ़ जाते हैं। तो मतलब नैन्सी जी ने मौका लिया, आपने चौका ही मार दिया। उनने बाउंसर दिया, हमने छक्का मार दिया। वाह सर वाह, और मनी 9 की विकेट उड़ गई। बहुत सही। आज देखिए ऊपर इवेंट होना है फाइनेंस से रिलेटेड, जहाँ फ्लैग राइट। पैटर्न पे पूरी चीज बताई जाएगी। साउंड टेस्टिंग में बॉलीवुड के गाने बजाए जा रहे हैं। चलिए, मतलब आपका मन कर रहा है वहां जाने का, तो हम क्या फिर वाइंड अप करें, एक दो सवाल ले लें और एक। एक आध ले लीजिए सर, अभी तो है 5-7 मिनट। हाँ, एक ना तरुण साहू जी, तनु साहू जी, माफ कीजिए, तरुण तनु साहू जी हैं, टुन्नू साहू जी, सॉरी, TUNU है इनका नाम, टुन्नू साहू।
ओडिशा से, थोड़ा नाम में प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाए। प्राइम मेंबर ऑफ मनी 9 ऑब्वियसली इसीलिए आप जुड़ पाए हैं इस शो में। तो ये कह रहे हैं कि 54 शेयर हैं मेरे पास आईटीसी होटल के 166 के, और 1 से 1.5 साल के लिए मैं रखना चाहता हूँ। क्या टारगेट रहेगा इसमें? सर निकल जाना चाहिए था 224 240 की जोन में, या फिर 226 का जब ब्रेकडाउन आ रहा था तब भी निकल जाना चाहिए था। 192 का नीचे टारगेट था और प्रोबेबली 180 भी टेस्ट कर सकता है, बट 1-1.5 साल में आपको यहाँ से वापस 230 240 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो ये पूरा 1.5-2 साल आपने बचा लिया होता, अगर जब स्विंग ब्रेक हो रहा था तब निकल गए होते तो। अच्छा, मतलब अभी भी वैसे मुनाफे में है सर ये? अब निकलने का कोई मतलब नहीं है सर। 192 180 तो वापस से एक्यूमुलेशन जोन आ गई है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे अब इनका सवाल आया है, तो क्या ये मान के चलें बाकी लोग जो देख रहे हैं वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं? नहीं, मैं अभी एक्यूमुलेशन, क्योंकि 1-1.5 साल इसको लगेगा बेस बनाने में। अगर लेना ही है तो लेमन ट्री देखिए, जैसे ही उसमें बुलिश सिग्नेचर्स बनना स्टार्ट होंगे, लेमन ट्री लिया जा सकता है। अति उत्साह में कूदने की जगह थोड़ा सा लेमन ट्री में वेट कीजिए, लेट इट कंफर्म होता है तो फिर हम ही आके बाई देंगे। कोई और ऐसा नाम जिसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा हो? जूनिपर है, जूनिपर ऑलमोस्ट बॉटम बना चुका है, तो जूनिपर में भी वीकली पे ऐसा लग रहा है कि डबल बॉटम हिट हो गया है, 227 के आसपास स्वीप मार दिया है, बड़े वॉल्यूम से स्वीप मारा है। ऑलमोस्ट जैसा वालचंद नगर में पैटर्न था, सिमिलर पैटर्न है। अगर 262 टूटा तो फिर एक अच्छी अपसाइड 300 रुपए तक की बनेगी जूनिपर में, बट लेट इट कंफर्म, प्रियम्पटिव कुछ नहीं करना है। ओके। एक ना प्रोफेसर विश्वजीत राय जी, बहुत पुराने मेंबर हैं हमारे, ये कह रहे हैं कि सर फॉर द फॉलोइंग स्टॉक्स, कुछ टेक्निकल टर्म लिखा है सर, आप स्क्रीन पे देखिएगा, इनका सवाल शायद आपको समझ आए। 20 ईएमआई और 50 ईएमआई को लेकर इन्होंने कुछ सवाल पूछा है। शायद 20 ईएमआई ने क्रॉस किया है इन सारे शेयरों में 50 ईएमआई को नीचे से, जो मैं समझ पा रहा हूँ। मन्नापुरम फाइनेंस है सर, चोलामंडलम है, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स, उषा मार्टिन, ब्रिटानिया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, हिमाद्री स्पेशलिटी, स्वैन कॉर्प, रेमको सीमेंट, एसआरएफ, जीई वर्नोवा। विच ऑफ दीज विल यू सजेस्ट, ये पूछ रहे हैं। मन्नापुरम के अलावा कोई नहीं सर। जस्ट लुकिंग एट 20 एंड 50 हाफ कुक स्टोरी। आपको मल्टी टाइम फ्रेम देखना होता है, डेली वीकली मंथली, फिर उसके साथ स्ट्रक्चर हायर लो का है, या स्ट्रक्चर के लिए आपको थोड़ा वाइक ऑफ पढ़ना होगा, स्टेज एनालिसिस देखनी होगी जो आपको स्टैन विंस्टीन बताएंगे। तो इस तरीके से लॉट मेनी थिंग्स इनटू गोज इनटू अ चार्ट। टमाटो सूप में सिर्फ टमाटो नहीं होता है ना, उसमें बटर भी होता है, उसमें शक्कर भी होती है, उसमें नमक भी होता है, उसमें थोड़ी से मसाले भी होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं। तो नाम उसका भले टमाटो सूप हो, लेकिन लॉट मोर देन टमाटो उसमें होता है। तो उसी तरीके से सिर्फ 20 50 10 नहीं होता। ये एक आइडियल आपको स्ट्रक्चर दे देता है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। इसमें तो बहुत सारी चीजें जाती हैं, क्या नहीं करना है। 10 20 50 एक दूसरे के ऊपर नहीं है तो फिर हमें बाइंग नहीं देखनी है। दैट इज व्हाट नॉट टू डू तक के लिए उतना ठीक है, व्हाट टू डू के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो इस पूरे में मन्नापुरम क्वालिफाइज, कि मन्नापुरम ठीक ठाक क्वालिफाई करता है, बाकी कोई भी स्टॉक एज सच नहीं क्वालिफाई करता है। क्योंकि उषा मार्टिन में आप देखेंगे तो लेट स्टेज बेस ब्रेकआउट है, मैं नहीं करूंगा। रामको सीमेंट एक बार देख लेता हूँ। रामको सीमेंट, रामको सीमेंट जस्ट टर्न अराउंड पे है। रामको में अगर आप देखेंगे डेली पे तो अभी टर्न आया है, वीकली पे देखेंगे तो अभी नहीं आया है, मंथली पे देखेंगे तो बना ही हुआ है और उसी के ऊपर पैटर्न बन रहा है। तो रामको सीमेंट में फिलहाल ब्रेकआउट फेल हुआ था और उसका लिक्विडेशन नहीं आया है, तो मे बी सेकंड अटेम्प्ट मारेगा। बट रामको में 1120 के ऊपर ही इंटरेस्टेड रहूंगा, उसके नीचे इधर उधर स्कैल्प ट्रेड तक ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट नॉट वेरी गुड। 1120 के ऊपर स्ट्रेंथ कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। आईटीआई सर, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, ये पूर्वी जी का सवाल है। कह रही हैं कि मैंने 322 में लिया है, अभी क्या करूं? 322 में पहले तो गलत ले लिया है, क्योंकि परसों नरसों कल भी डिस्कस हुआ था, परसों भी डिस्कस कल ही डिस्कस हुआ था कि 332-95 के ऊपर ही कुछ तेजी बनेगी। नहीं तो यहाँ से अगर रिजेक्शन किया तो आज का लो मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि इंटरडे में टूट चुका था। तो नॉट वेरी गुड। सुबह जो 9:15 पे लो बना था वो लगभग 2:30 के आसपास टूट चुका है। तो इंटरडे भी जो भी पोजिशन थी वो कट चुकी है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। 233 के ऊपर थोड़ा बहुत बनेगा, बट बनेगा नहीं, क्योंकि पैटर्न या स्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि आप कुछ कर सकें इसमें। अगर ले ही लिए तो मैक्सिमम कल का लो जो फाइनल बना है 308, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
ठीक है, ओके। इस बीच आई फॉर माई सेल्फ जिनका सवाल हमने लिया था वो कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच अंशुल सर। राजन पांडे जी, याद है सर पूरा पोर्टफोलियो जो मैंने आपको दिखाया था उनका, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, वो सारे स्टॉक्स थे। वो कह रहे हैं कि गुरुजी बोलने के लिए नहीं है मैं सच बोल रहा हूँ, 3 साल बाद आपकी ऑफिस में आऊंगा मिठाई लेके जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, दिल से बोल रहा हूँ। सर मैं इनका दिल तोड़ना चाहूंगा, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा था तो मैंने शक्कर छोड़ दी एकदम। तो मिठाई ले तो सकते हैं, लेके आएंगे तो खुशी से कम। हाँ हाँ, अभी किसी ने भिजवाई थी एड्रेस दे के, रसगुल्ला भेजा था किसी ने कलकत्ता से, यहाँ ऑफिस में लड़ाई मच गई थी। मैं बम्बई जाके बैठा था, सब लड़ भिड़ गए कि कलकत्ता से रसगुल्ला आया है जो फेमस है तो हम खाएंगे। नहीं तो मतलब लड़ाई से रुकने के लिए या वजन कम करने के लिए आप मना कर रहे हैं? नहीं, मैं तो वजन कम करने के लिए सर, अथाह बढ़ता जा रहा था, कहाँ 88-89 पहुंच गया था, बड़ी मुश्किल से अब 83 आया है, तो 75 तक ले जाना है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर। तो इसी नोट पे हम इस शो को यही वाइंड अप करते हैं सर। 5 मिनट का समय तो आपको मिलना भी चाहिए, 11 बजे फिर आपको फ्लैग पैटर्न पे ही बात करनी है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आज जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बातचीत करी, आज तो आपके पोर्टफोलियो वाले स्टॉक भी आ गए। तो कोई डिस्क्लेमर सर? वही सब है सर, अदानी ग्रीन, रिलायंस, टाटा टेक और प्रॉफिट वाले हाईटेक पाइप, यही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और इन्हीं में ऑप्शन राइटिंग भी की हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड डे। आपका लंबा दिन है, आपका इवेंट भी है, उसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम भी जो खास हमारा प्राइम मेंबर्स के लिए शो है उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं, उनको हम नहीं एड्रेस कर पाए क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। तो मंडे को सुबह जुड़िएगा 8:30 बजे ओपनिंग बाज में, तब आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।